पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ी हैं। लेकिन उससे पहले मेजर मोहन सर, पाकिस्तान के इस संदेश का, इस जवाब का क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान अभी से खौफ में है? हम अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान हमेशा दो बातें करता आया है। एक तरफ वो अटैक करते हैं और दूसरी तरफ दुनिया भर को अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि इंडिया जो है वो बिग ब्रदर का ट्रीटमेंट को देता है। ये सिर्फ दुनिया की सिंपैथी लेने के लिए उन लोगों की एक कवायद है। इसका कोई मतलब नहीं है। वो दुनिया उनको जान चुकी है, हिंदुस्तान वाले भी उसको जान चुके हैं कि जितने भी आतंकवाद के आंकड़े हैं उनको शरण वो देते हैं। उनकी इकोनॉमी आतंकवाद से चलती है। अब वो इकोनॉमी शुरू होने की बात कर रहे हैं। आपने अपनी इकोनॉमी आतंकवाद से बर्बाद करी है। आप आतंकवाद के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। और अभी आप जब इंडिया ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने की जो काम मुहिम शुरू करी है, तब आप बोलते हैं कि अभी हमारा शुरू हुआ है, हमारी इकोनॉमी शुरू हुई है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सा कंट्री है। और इसमें जैसा कि जनरल सिवाज ने भी बोला है, ब्रिगेड दत्ता ने भी बोला है, मैं भी ये बोलना चाहूंगा, ये जो प्रोसेस हम बोल रहे हैं ये एक दिन का एक्शन नहीं है। आतंकवाद एक दिन या एक अटैक में, या पुलवामा अटैक को जैसे हमने बोल दिया कि भाई बालाकोट किया है तो आतंकवाद खत्म हो गया, ये आतंकवाद इस तरह खत्म नहीं होता है। आतंकवाद को खत्म करने का एक कंटिन्यूस कवायद है। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान उसको ऑलरेडी उस पर पहले से काम करके चल रहा है कि, और ये कवायद कोई आज के लिए नई नहीं है। ये एक मील है कि भाई आपने पहलगाम का अटैक किया तो नेचुरली उसका रिएक्शन होना ही है। पर आयुष, जहाँ तक मैं आपको जहाँ तक बताना चाहता हूँ इस बारे में, जी सर, कि हिंदुस्तान ऑलरेडी इसकी प्लानिंग कर चुका है। प्लानिंग का कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये जो मीटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, ये मीटिंग एक जनरल मीटिंग भी हो सकती है। हमारी जो कवायद है, फौजी जो हमारी प्लानिंग है, ये ऑलरेडी हो चुकी है। ये इन बोर्ड रहती है। सिर्फ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है। सिर्फ डिसीजन ये करना होता है कि विच प्लान इज टू बी एग्जीक्यूटेड। हम प्लान ए लेना चाहेंगे इस बार, या प्लान बी लेना चाहेंगे, या प्लान ए बी का कंबाइन लेना चाहेंगे। डिस्कशन इस बात पे होता है। प्लानिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। हमें भी पता है हमें कहाँ पे अटैक करना है। हमें भी पता है हमको क्या वेपन्स यूज करने हैं। हमें भी पता है कि हमारे टाइमिंग क्या होंगे। ये ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये प्लानिंग का सिर्फ एक रिएक्शन, हिंदुस्तानी फौजी जो हैं वो एक्शन में बिलीव करती हैं, रिएक्शन में नहीं। ये आप इसका मीडिया के इसका थ्रू संदेश बहुत अहम है कि हिंदुस्तान की जो फौज है वो एक्शन में यकीन रखती है, रिएक्शन में नहीं। अदिति, आज बैठकों का दौर हमने देखा। प्रधानमंत्री की ये बैठक जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, या फिर अमित शाह के साथ, फिर मोहन भागवत के साथ भी बैठक की। कल 4 अहम बैठकें होने वाली है। कल का दिन कितना अहम होने वाला, अदिति? देखिए, ये तो समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं संदेश काउंटडाउन बिगिंस का दे चुके हैं। दूसरा, डंके की चोट पर दे चुके हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता था। और एक बहुत लाइटर नोट पे, जब कौन मंत्रिमंडल विस्तार होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सब तो बहुत हिडन होते थे। और हमेशा से अमित शाह, नरेंद्र मोदी या ओवरऑल जो सरकार की स्ट्रैटेजी है, वो सब कुछ ये दिखती थी अंडर द कार्पेट है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक समझी, आपने तमाम तरीके की जो और स्ट्राइक हुई, उन सब में आपने देखा कि रात को बैठक होती थी। यहाँ तक ये भी कहा जाता था कि एनएसए की पूरी कहानी ऑफिशियल्स द्वारा ऑफ रिकॉर्ड बताई गई है कि एनएसए स्ट्राइक वाले दिन रात को एक एसटीम में, नॉन किसी और दूसरे की गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे थे, पीएमओ पहुंचे थे, और ये पूरा जो हुआ तब तक वहां पर मौजूद थे। सब कुछ छुप के होता था। लेकिन इस बार जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है। डंके की चोट पर जवाब दिया जा रहा है। जवाब वही जो डंके की चोट पे देंगे। और ये बताया जा रहा है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए, जैसा अभी हम सुन रहे थे, तैयारी हो चुकी है। ऐसा नहीं था कि मेंटली हम तैयार नहीं थे, हमने अभ्यास वगैरह और कर लिए, अपने जो साजो सामान को जोड़ लिया है, ऑयलिंग करा लिया है, ये तमाम तरीके की चीजें। उनको पता भी है कहां पर चोट मारनी है, कैसे मारनी है।
लेकिन इस बार इजराइल मेथड है। जैसे इजराइल ने बताया था कि जंग होगी और ढंग से होगी और तुम्हारे घर में घुसकर जो मारने वाली बात है। देखिए ये तो पता है कि एक एयर स्ट्राइक हुई, छोटी सी कोई स्ट्राइक हुई, जवाब दिया, तो अब उसकी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान करता है। लेकिन ये जो स्ट्रेस दिया है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दिया है, मेंटल स्ट्रेस जो पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को दिया जा रहा है कि कोई सेना से इस्तीफा दे रहा है तो कभी वहां के लोग कह रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, वो अपना अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। और ये जिस तरीके की बयानबाजी है, ये बात सही है कि उनके ड्यूअल चेहरे हैं, यहाँ एक तरफ कहेंगे कि हम तो बातचीत के लिए तैयार है और दूसरी तरफ वो घुसपैठ कर रहे होंगे। 3 दिन से, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, मैंने देखा छोटी छोटी फायरिंग, अननेसेसरी फायरिंग हो रही थी। लेकिन इन कड़ियों को आप जोड़ेंगे जो आज की घटनाक्रम हुई, ये अपने आप में ये बताता है कि काउंटडाउन बिगिंस। आप बिहार के बयान को छोड़ दीजिए, अभी डंके की चोट पे ये कह देना, जो सोर्सेज से बातें आई हैं और अंदर यही हुआ होगा, प्रधानमंत्री का ये स्टाइल है कि कह देना कि मैं कंप्लीट डेलीगेशन विद फ्रीडम। ये जो महत्वपूर्ण बात होती है कि तीनों सेनाओं को कह दिया कि आप जो कर रहे हैं मेरी आपकी कैपेसिटी पे, क्षमताओं पे मुझे अंधा विश्वास है। और इससे कहीं ना कहीं टीम बिल्ड होती है, एक आत्मविश्वास बिल्ड होता है। और सेना के अंदर तो आत्मविश्वास ही सब कुछ है, उसके अलावा तो उनको सब आता है और वो सब कर सकते हैं अगर लीडर साथ में हो और गो अहेड हो। दूसरी बड़ी बात है कि अमित शाह का मिलना, अमित शाह ने पहले एनएसजी से लेकर तमाम बड़ी बैठकें की। और तीसरी बड़ी बात है जो ये मैसेज भी बहुत जरूरी है आरएसएस और बीजेपी की बॉन्डिंग का। तो यहाँ पर हैंड इन हैंड सब कुछ हो रहा है, पर ये बताया जा रहा है काउंटडाउन बिगिंस और वो भी डंके की चोट पर जवाब देंगे। तो ये जो आज रात कैसी निकलेगी पाकिस्तान के अधिकारियों की, पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की आवाम की, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी किसी एक वॉर से कम नहीं है। जी दत्ता सर, इस बार किस लेवल का एक्शन हम एक्सपेक्ट करें? हमने जिक्र किया कि पुलवामा के बाद हमने क्या किया, उसके पहले उरी और पठानकोट के बाद हमने क्या किया। इससे इस पूरे मामले में भी हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी है, डिजिटल स्ट्राइक भी लगातार बरकरार है। लेकिन ये जो काइनेटिक एक्शन की बात कही जा रही है वो किस स्केल पर हो सकता है सर? देखिए, कई चीजें इसमें हो सकती हैं, क्योंकि अगर कोई ये कह रहा है कि साहब उसे ये मालूम है कि ये स्ट्राइक कैसे होगा, तो या तो वो मिसइन्फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये बड़े सीक्रेट लेवल के ऑपरेशंस हैं जो केवल चंद एक लोगों को पता होगा जो इसमें रियल होगा। दूसरा, कई लोगों को अलर्ट किया जाएगा और उसमें डिसेप्शन प्लान भी बनाया जाता है जो सबको पता है। लेकिन हाँ, इसमें देखिए, एक तो आपके सर्जिकल स्ट्राइक्स हो सकती हैं, दूसरे आपके जो दहशतगर्दों के जो मरकज हैं, उनकी दहशतगर्दों की जो लीडरशिप है, आर्मी के कई लोग जो इसमें लिप्त हो सकते हैं, उन पे अटैक किया जा सकता है, लिमिटेड ऑफेंसिव प्लान किया जा सकता है। तो ये सब चीजें इसमें फायर असॉल्ट्स किए जा सकते हैं। तो इस तरह की कई चीजें की जा सकती हैं और ये सारी चीजें पहले किए भी गई हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये है कि इस बार जो एक्शन लिया जाएगा उससे उसका जो इफेक्ट होगा वो काफी दूरगामी होगा। मतलब इट विल बी एम्ड टू रिड्यूस और कंटेन। देखिए, किसी विचारधारा को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप 8 या 10 दहशतगर्द मार देंगे या 20 मार देंगे, वो 50 और रिक्रूट कर लेंगे। तो जब तक इसकी लीडरशिप, जब तक आईएसआई का जब तक हाथ है इसमें, देखिए सेना के, पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जब तक उनको टारगेट नहीं किया जाएगा तब तक। और भारत ने यह ऐलान किया है कि भारत की दुश्मनी किसी देश से नहीं है, किसी समुदाय से नहीं है, आतंकवाद से है। और आतंकवाद, देखिए इजराइल मॉड्यूल जिस तरह से लागू किया गया, हमास को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, हमास की लीडरशिप को उन्होंने खत्म कर दिया, उनके जो टनल ऑपरेशन थे वो उनको किया, हिजबुल्लाह के लीडरशिप को खत्म कर दिया। तो ये सब चीजें जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक इस देश में मतलब आतंकवाद फॉर्म और मैनिफेस्टेशन बदलता रहेगा। तो ये इस बार हमें प्रण करना है और यही बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है। ठीक है शिवा सर, इस बार अप्रोच भी बिल्कुल अलग है। भारत ने खुले तौर पर एक्शन को कम से कम संदेश के जरिए दिखाया है। क्या एक्शन भी और बड़ा एक्सपेक्ट करें हम? हाँ बिल्कुल, देखो एक्शन बड़ा होगा, क्या होगा, किस रूप में होगा, वो डिसाइड करेगी फौज, और बैकिंग है पूरी की पूरी गवर्नमेंट की। तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, और नहीं करना चाहिए। मगर ये सच्चाई है, इस बार बहुत बड़ा होगा। और उसकी वजह यह है क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 2 बार एक्शन कर लिया हमने, कहीं ना कहीं हम समझाने की कोशिश की। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद एयर स्ट्राइक किया बालाकोट में, मगर पाकिस्तान तो मानने को तैयार नहीं है।
वो तो फिर भी उसकी पॉलिसी ब्लीड विद 1000 कट चली हुई है। लश्कर ए तौबा जैसे मोहम्मद के अभी भी 600 से 700 आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे हैं ट्रेनिंग। मैंने तो ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल में मच्छर में, तो मुझे मालूम है। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान एक ढोंग रास्ता है। पाकिस्तान सबको बता रहा है पूरे वर्ल्ड में कि भाई हम भी तो हैं विक्टिम और टेररिज्म के, तो हम कहाँ, हम तो पैदा नहीं करते। वो उनको याद दिलाए, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी पाकिस्तान में, तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो बिल्कुल। ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान कोई आसमान से नहीं गिरा, ये इन लोगों ने बनाया। मगर दुख की बात है, पाकिस्तान फर्क करता है गुड और बैड टेररिस्ट में। ये लश्कर ए तौबा जैसे मोहम्मद जो टेररिस्ट को भारत में भेजता है, उसको ये गुड टेररिस्ट बोलता है, और तहरीके पाकिस्तान जो इनको मारता है उनको बैड टेररिस्ट। तो ये जो वर्ल्ड के अंदर ये एक बताने की कोशिश कर रहा था कि हम विक्टिम हैं, हमने वो क्लियर कर दिया है डिप्लोमेसी से। बिल्कुल, वो कि ग्लोबली एक्सपोज पाकिस्तान हो चुका झूठ है बोलता और है अब आगे और भी झूठ एक्शन दिख बोलता रहा है। है। सर, वक्त का मैं मेरे पास बहुत माफी चाहूंगा। मोहन सर आपका शुक्रिया, शिवा सर आपका शुक्रिया, ब्रिगेडियर दत्ता सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।